नंगे सर बैठ क्या क्या करने आया था? बैठो तुम वहां पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम। क्या बैठे? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले आप इस वीडियो क्लिप को देखें, फिर आगे इस वीडियो में हम आपसे बात करते हैं। बैठ जाओ तुम वहां पे। बैठो। नंगे सर बैठ क्या क्या करने आया था? बैठो तुम वहां पे। मेरी बात सुन। क्या तुम्हारी बात सुनो? बैठो तुम। क्या बैठे? बैठ जाओ तुम वहां पे। ये क्या कवाली की महफिल नहीं है? कवाली की महफिल नहीं है? ऐसे जलील नहीं किया जाता। कवाली की महफिल नहीं है? मुफ्ती साहब, कवाली है ये? कवाली थी वो, ऐसे जलील नहीं किया जाता है। कवाली थी वो, कवाली थी वो। नहीं वो कवाली थी वो। बैठ जाओ सब, बैठ जाओ सब। बस भाई इस्लाह करने के लिए बैठा हुआ हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। नहीं वो गलत है, जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। जो कुछ हुआ वो गलत है। नहीं है। हाँ हाँ, क्या यहाँ तो नाच को सुनना चाहता है वो? नाच को सुनेगा वो, नाच को सुनेगा। नाच को सुनाओ, दीनी मजलिस में नाच कराओगे तुम? हेलो हेलो, जब मुफ्ती साहब को मालूम था कि शब्बीर बरकाती आ रहे हैं तो मुफ्ती साहब को आना ही नहीं चाहिए था। यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। आपको ऐसे जलील नहीं किया जाता मुफ्ती साहब, ऐसे जलील नहीं किया जाता है किसी को। ये इस्लाम नहीं है। नहीं मुफ्ती साहब, मैं भी जलसा पढ़ रहा हूँ। ऐसे जलील एक मेहमान को इस तरह जलील नहीं किया जाता है। ये कोई मुआवजा नहीं है। आप जान रहे थे कि शब्बीर आ रहा है। हजरत तो शांति हो जाइए, शांति हो जाइए। बैठिए बैठिए, शांति रखिए। बस बस बैठिए, आप लोग बैठिए। शांति बनाइए, आप लोग पहले शांति बनाइए। हेलो 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 माइक। आप लोगों के बीच अल्लामा तौसीफ रजा साहब स्टेज पे हैं, कम से कम इस बात का ख्याल रखिए। तौसीफ मिल्लत आ चुके हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, आमद हुजूर तौसीफ मिल्लत, नबी आला हजरत शहजादे हुजूर रेहाने मिल्लत, इश्क मोहब्बत। जो कुछ हुआ हम इससे बरी हैं। कल मत कहना कि मौलाना शहरियार बैठे हुए थे उनके सामने मुजरा हुआ। ये क्या चीज है? क्या है ये? क्या है ये? तुम लोग कल दियोबंदी हो जाओगे, मैं दावे से कहता हूं। और दियोबंदी कल मजाक उड़ाएगा पूर्णिया का। तुम्हें मालूम है कि आसपास में सारे गैर मुकल्लिद हैं। ये सब कल मजाक उड़ाएंगे बरेलियों के जलसे का। ये ई को हटा दो, उसके बाद क्या? ई को तुम हटा दो, मेरे मदरसे का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है, अरबी कॉलेज का बच्चा इससे अच्छी नात पढ़ता है। हुचुड़ का नाम नात खानी है। क्या किया तुमने? सुन्नियत को बदनाम किया, बरेलियत को बदनाम किया, मसल के आला हजरत को बदनाम किया। इसी का नाम जलसा है, इसी का नाम कॉन्फ्रेंस है। मुझे जहां तक पता चला इस प्रोग्राम में 1 लाख के आसपास शब्बीर बरकाती के पेशे खर्च किया गया। क्या ये सही है? आप मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए दर दर हर दुकान हर दर जाकर के आप 10 रुपये 20 रुपये जाके चंदा लेते हैं और एक शायर को केवल बुला के 1 लाख रुपए उसके पीछे खर्च करते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? मैं सबसे पहले आपको जलसे की लोकेशन बता दूं। पूर्णिया जिला में एक थाना आता है रानीपत्रा थाना, उसके आसपास में एक जगह है मटिया कह के, जहाँ पे रात में प्रोग्राम रखा गया इस्लाह ईमान व अमल कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपने देखा कई सारे बड़े बड़े आलिम दीन मौजूद थे। मुफ्ती शहरियार साहब मौजूद थे, मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद थे, पीर तरीक़त रहबर शरीअत हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत की भी वहाँ पे मौजूदगी थी, शायर इस्लाम शब्बीर बरकाती की भी वहाँ पे मौजूदगी थी। होता यूँ है कि उस प्रोग्राम में मुफ्ती शहरियार साहब के तकरीर के लिए खड़ा होने से पहले शब्बीर बरकाती वहाँ पे नात पढ़ते हैं और उस नात शरीफ में लोगों का झूमना बहुत ज़्यादा होता है। और शब्बीर बरकाती का जो नात पढ़ने का जो तरीक़ा है उसको मुफ्ती शहरियार साहब ने कव्वाली कहा। कहने का रीज़न भी साफ साफ है दोस्तों। अगर उनकी नात को आप अगर बगौर अगर सुनेंगे तो उनकी नात में आपको, मैं जहाँ तक जानता हूँ, अली अली के अलावा कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं उसको समझ भी जाएँ। तो इस तरह के मामला जब पेश आए तो मुफ्ती साहब ने सिर्फ ये कहा कि हम जिम्मेदार हैं, हम स्टेट के जिम्मेदार हैं, हम आलिम दीन हैं। अगर हम अपने सामने किसी चीज़ को गलत होता हुआ देखते हैं, उसके बाद अगर इस कौम की इस्लाह हम अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा?
अगर हम इस बारे में नहीं बोलेंगे तो कल क़यामत के दिन में हमारी पकड़ होगी कि आपके सामने में इतना कुछ होता रहा और आपने कौम की इस्लाह नहीं की। इसी बात को लेकर मुफ्ती साहब ने कहा कि जो नात पढ़ी जाती है ये नात नहीं है बल्कि ये कव्वाली है। पूरी तरह से उसमें इको सिस्टम भरा हुआ रहता है। उन्होंने एक लफ्ज़ और भी कहा था, आप अगर पूरी तकरीर उनकी अगर सुनेंगे तो आप देखेंगे, उन्होंने कहा था कि इसके इको को हटा दिया जाए, हमारे मदरसे के बच्चे इनसे अच्छी नात पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो नातिया कलाम पढ़े जाते हैं जो कि सुन्नियत को पूरी तरह से एक तरह से जो है बदनाम करने की साजिश कह लीजिए, या पूरी तरह से एक तरह से सुन्नियत जो बदनाम हो रही है, जिसको देखते हुए मुफ्ती साहब ने इन बातों को कहा। लेकिन होता है कि उसके बाद वहाँ पे पूरी तरह से हंगामा खड़ा हो जाता है। और वहीं पे एक मौलाना कफील साहब हैं जिनका नाम मुझे पता चला, वो खड़े होकर मुफ्ती साहब से कहते हैं कि मुफ्ती साहब को जब पता था कि मुफ्ती के शब्बीर बरकाती जो है, जो शायर इस्लाम है, वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो मुफ्ती साहब को जलसे में आना ही नहीं था। तो सर मैं आपसे कहूँगा कि अगर मुफ्ती साहब अगर नहीं आते तो उस जगह जाकर कौम की इस्लाह कौन करते? मुफ्ती साहब को आए इसलिए थे ना क्योंकि उनको इस्लाह करनी थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मुफ्ती साहब का तरीक़ा थोड़ा सा गलत था, लोगों के सामने इस तरह से शब्बीर बरकाती को डांटना या इस तरह की बातें कहना, लेकिन उनके लिए भी मजबूरी थी क्योंकि 10 लोगों के सामने अगर बात होती लोगों तक ये बात पहुँचती नहीं। इश्तिहार आपको दिख रहा होगा वीडियो में, आप देखेंगे तो पूरे जलसे में हुज़ूर तौसीफ़ मिल्लत और कोई दूसरे पीर साहब है, उनका नाम कितना छोटा है, बल्कि शब्बीर बरकाती को उन्होंने पीर साहब बना दिया है। पूरे इश्तिहार में अगर सबसे बड़ा अगर नाम है दोस्तों तो शब्बीर बरकाती का नाम है। तो कहीं ना कहीं ये जो जलसा कराने वाले लोग हैं उनकी भी कहीं ना कहीं से बहुत बड़ी कमी है, और उनकी कमी होने की रीज़न भी है दोस्तों। अगर कोई इंसान नॉर्मल शायर को अगर अपने जलसे में अगर बुलाता है, जो बाहर खटने वाला हो या किसी दुकान पे आप अगर चले जाएंगे, नए ज़माने के जितने भी आपको लड़के मिलेंगे तो उनके पॉकेट से शायद 100 रुपये निकले, लेकिन अगर शब्बीर बरकाती का नाम सुनेंगे तो भले वो सूरत में काम कर रहे हो, 1000 रुपये सीधे अकाउंट में वो चंदा भेजेंगे। तो कहीं ना कहीं से ये एक तरह से जलसे वालों की मजबूरी है कि उनके नाम को उजागर किया जाए, उनके नाम पे चंदा लिया जाए, और कहीं ना कहीं से जलसे वालों की भी ये कमी है कि इस तरह से किसी एक शायर के पीछे आप इतना ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। और एक हमारी कौम, आप पहले बताएं किधर जा रही है दोस्तों, जहाँ पे जिस जलसे को सजाया जाता है लोगों की तकरीर सुनने के लिए, तकरीर के बाद शब्बीर बरकाती की नात ख़त्म होते ही जिसके बाद मुफ्ती शहरयार साहब का आना था, नात अभी ख़त्म हुई नहीं कि लोग भागना शुरू कर दिए। मुफ्ती साहब को इसी बात से गुस्सा आया। मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारे इन जैसे शायरों की वजह से, तुम लोगों की वजह से हम जैसे बड़ी आलिमों की बेइज्जती होती है। वहाँ पे पीर तरीक़त तौसीफ़ मिल्लत भी मौजूद थे, मुफ्ती शहरयार साहब मौजूद थे, मुफ्ती ज़ुबैर साहब मौजूद थे। सारे लोगों की मौजूदगी में एक शायर इस्लाम को सुनने के बाद पूरा का पूरा मजमा अगर खाली हो रहा है दोस्तों, तो आप हमें ये बताएं तो क्या ये बड़े बड़े उलमा की और हमारे जो बरेली शरीफ के जो पीर साहब हैं तौसीफ़ मिल्लत और दिगर जो वहाँ पे और भी लोग मौजूद थे, बड़े बड़े आलिम मौजूद थे, तो क्या ये उनकी बेइज्जती नहीं है? आपने एक शायर को एक पीर साहब से ज़्यादा तरजीह नहीं दे दी कि हमारी कौम इस बारे में ज़रा सी भी सोच रही, ज़रा से भी इस बारे में उनको फ़िक्र है कि हम किधर जा रहे हैं? जहाँ एक आलिम दीन की कदर होनी चाहिए, जहाँ एक पीर साहब की कदर होनी चाहिए, वो तरजीह आप एक शायर इस्लाम को दे रहे हैं जो केवल एक नात ख़्वाह एक शायर है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं से ये बहुत ज़्यादा कमी रही है हमारे लोगों के, हमारे यहाँ के ख़ास तौर पे नौजवान की, और मैं एक तरह से कमी कहूँगा, अगर कहूँगा तो सीधे जलसे कराने वालों की भी। क्योंकि दोस्तों एक शायर के पीछे शब्बीर बरकाती को आप अगर मंगाते हैं, मुझे जहाँ तक पता चला इस प्रोग्राम में 1 लाख के आसपास शब्बीर बरकाती के पीछे खर्च किया गया। क्या ये सही है? आप मदरसे में पढ़ाने वाले बच्चों के लिए दर दर हर दुकान हर दर जाकर के आप 10 रुपये 20 रुपये जाके चंदा लेते हैं, और एक शायर को केवल बुला के 1 लाख रुपए उसके पीछे खर्च करते हैं, तो क्या ये गलत नहीं है? और हमारी कौम भी वैसे ही है। मदरसे के बच्चों के नाम पे, मस्जिद के नाम पे आप अगर चंदा करने के लिए जाएंगे तो शायद आपके लिए 10 से 20 रुपये निकलेंगे। वहीं पे आप अगर कहेंगे कि शब्बीर बरकाती आ रहे तो 500 रुपये एक झटके में निकाल के देंगे आपको। दोस्तों इस वक्त ज़रूरत है हमारे कौम को इस्लाह की, और ख़ास तौर पर इन जलसों से जो बुराइयां जो फैल रही है हमारे इलाके में, लोगों में कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा इस चीज़ से लोगों को आगे बढ़ के आने की ज़रूरत है, लोगों को कहने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है, लोगों को दिखाने की ज़रूरत है कि ऐसे प्रोग्राम में जो इस तरह से बुराइयां फैल रही है, या तो इनको ढंग से किया जाए या तो फिर प्रोग्राम होने ही नहीं चाहिए। दोस्तों ये जलसे प्रोग्राम किस लिए किए जाते हैं? आखिर लोगों की
कहीं ना कैसे लोगों को वाज़ो नसीहत करने के लिए, लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए। मुझे एक बात बताएं कि नाज शरीफ सुनकर कितने लोग, नाज शरीफ को सुनकर कितने लोग बहुत बड़े नमाजी बन जाते होंगे, कितने लोग रोजे के लिए ताकीद करते होंगे। आखिर इन चीज़ों में अगर लोग मुलविस होंगे, लोग अगर इन चीज़ों को अगर मानेंगे, तो आखिर किसी आलिम दीन की तकरीर को सुनकर ना, तो कहीं ना कहीं से हमारे कौम को भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आप अच्छे से अच्छे आलिम दीन को सुने, उनको बुलाएं, शायरों को तरजीह दें, उनको भी सुनना आपके लिए ठीक है। नाज शरीफ, नातिया कलाम आप सुने, लेकिन मुफ्ती साहब का यही कहना था कि नाज शरीफ के साथ साथ आप जो है तकरीर को भी सुने, तकरीर भी सुने, नात भी सुने। नात आप सुन लिए ठीक है, लेकिन नात सुनने के बाद होता है कि हमारा पूरा का पूरा मजमा खाली हो जाता है। हाल ही में कई प्रोग्राम पे एक शायर के लिए कई सारे पैसे बरसाए जा रहे थे, तो वहाँ पे गुलाम नसीर बरियावी साहब वहाँ पे मौजूद थे, तो उन्होंने सीधे कहा है कि मुझे पता है कि इस कौम के पास कितने पैसे हैं। आज किसी बेटी की शादी के लिए 100 रुपये मांगने जाओ तो किसी की जेब से 100 रुपये नहीं निकलते। तो ये हालात है हमारे यहाँ के इस वक्त। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर अपना सुझाव दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, मुफ्ती शहरयार साहब और शब्बीर बरकाती के बीच जो ये मामला कल पेश आया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, इस बारे में ज़रूर अपना सुझाव दें और अपनी राय ज़रूर रखें इस वीडियो में कि ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, शायरों के पीछे इतना ज़्यादा पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो क्या ये सही है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये चीज़ें रुक जानी चाहिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, देखते रहिए नवरज़ा ऑफिशियल। खुदा हाफिज़।